हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से नए इंग्लिश स्टोरी में। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान व सरल तरीका है तो वो है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन या फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो मैंने बेसिकली एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी लेकर के उपस्थित हूँ और इस पूरे इंग्लिश से शॉर्ट स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। किस तरीके से इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को फाइंड किया जाता है, नए नए वोकैब, नए नए वर्ड मीनिंग, ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, और मैं ऐसा करता हूँ कि डेली इस प्रकार के इंग्लिश स्टोरी के प्रैक्टिस से, अध्ययन से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्ट टू टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट्स इन द स्टोरी। तो इस स्टोरी का शीर्षक ये है हर्मिट्स पावर। ठीक है, देखिए हर्मिट का मतलब होता है साधु, एपोस्ट्रोफी एस लगाए तो इसका मतलब का के संस में होता है। पावर का मतलब होता है शक्ति। ठीक है, यानी कि साधु की शक्ति। इस स्टोरी का शीर्षक यह है साधु की शक्ति। वंस ए हर्मिट, एक बार एक साधु, यूज टू लाइफ, रहता था इन फॉरेस्ट, जंगल में। ठीक है, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, यानी कि एक बार एक साधु यूज टू लाइफ इन फॉरेस्ट, जंगल में रहता था। एंड मेडिटेट फॉर ईयर्स। ठीक है, मेडिटेट का मतलब होता है तपस्या करना या फिर ध्यान लगाना। ठीक है, यानी कि और ईडी लगाई तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। ओके, यानी कि मेडिटेट फॉर ईयर्स, यानी कि वर्षों तक तपस्या करता था। एक बार एक साधु जंगल में रह करके वर्षों तक तपस्या करता था। विथ हिज डिवोशन, देखिए डिवोशंस का मतलब होता है भक्ति। ठीक है, यानी कि विथ हिज डिवोशन का मतलब हुआ अपनी भक्ति के साथ या फिर अपनी भक्ति से। ही गोट पावर फ्रॉम गॉड। ठीक है, ही गोट, उसे प्राप्त हुए, पावर्स यानी कि शक्तियाँ, फ्रॉम गॉड, भगवान से। ठीक है, यानी कि अपनी भक्ति से उसे भगवान से शक्तियाँ प्राप्त हुई। विच ही कुड यूज, ठीक है, विच ही कुड यूज, जिसे वह उपयोग कर सकता है इन टाइम्स ऑफ नीड। ठीक है, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। ओके, यानी कि ज़रूरत के समय में, इन टाइम्स ऑफ नीड, ज़रूरत के समय में जिसे वह उपयोग कर सकता है। ठीक है, जिसे अपने भक्ति से उस शक्ति को प्राप्त किया था। हर्मिट वाज ए हम्बल पर्सन। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, पर्सन मतलब व्यक्ति। ठीक है, यानी कि साधु एक विनम्र व्यक्ति था। ठीक है, साधु एक विनम्र व्यक्ति था। बट आफ्टर ही गोट्स पावर, परंतु उन्हें शक्ति मिलने के बाद, ठीक है, बट आफ्टर गॉड्स पावर, परंतु उन्हें शक्ति मिलने के बाद, ही बिकेम टू प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, ऑफ हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद पर। ठीक है, खुद पर, ही बिकेम्स, वह बन गया या फिर हो गया, टू प्राउड, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्व। ठीक है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा, प्राउड का मतलब गर्व भी होता है, घमंड भी होता है। ठीक है, यानी कि ही बिकेम्स टू प्राउड, वह बहुत ज़्यादा घमंड बन गया, घमंड हो गया उसे, ऑफ हिमसेल्फ, खुद पर। ओके, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जंगल्स, ठीक है, जंगल से वापस लौटने के बाद, ठीक है, जंगल से वापस लौटने के बाद, ही वेंट टू विलेज, वह गाँव चला गया। ही वेंट, वह चला गया, टू विलेज, गाँव को। ठीक है, वह गाँव चला गया। वन डे, एक दिन, ही हैड टू गो सिटी, उसे शहर जाना पड़ा, फॉर सम वर्क, कुछ काम करने के लिए। ठीक है, एक दिन उसे शहर जाना पड़ा कुछ काम के लिए या फिर कुछ काम करने के लिए। देयर वाज रिवर, नदी थी, इन द मिडल्स, बीच में। ठीक है, बीच में नदी थी। विच हैज़ टू बी क्रॉस्ड, जिसे पार करनी थी, टू गो टू सिटी, शहर जाने के लिए। ठीक है, यानी कि शहर जाने के लिए, टू गो टू सिटी, शहर जाने के लिए, विच हैड टू बी क्रॉस्ड, जिसे पार करनी पड़ी। ओके, देयर वाज बोट एंड बोट्समैन, बोट का मतलब होता है नाव, एंड बोटमैन्स का मतलब होता है नाविक। ठीक है, नाव को खेने वालों को, नाव को चलाने वालों को बोटमैन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि बोटमैन यानी कि नाविक। तो नाव और नाविक, अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध। ठीक है, नाव और नाविक उपलब्ध थे। एट बोथ साइड, ठीक है, दोनों बगल, ऑफ रिवर, नदी के। ठीक है, नदी के दोनों बगल नाव और नाविक जो है अवेलेबल थे, उपलब्ध थे। फॉर पासिंग ओवर रिवर, ठीक है, ओवर रिवर का मतलब है नदी के ऊपर या फिर नदी को पार कराने के लिए। फॉर पासिंग द रिवर, ओवर रिवर, नदी को पार कराने के लिए नदी के दोनों बगल नाव और नाविक जो है उपलब्ध थे। हर्मिट रिच्ड देयर, देखिए रिच का मतलब होता है पहुंचना, और एडी लग गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में माना जाएगा। ठीक है, यानी कि साधु पहुंच गया वहाँ। ठीक है, साधु वहाँ पहुंच गया। एंड देन, और फिर, वेंट नियर बोटमैन, ठीक है, वेंट यानी कि गया, नियर बोटमैन यानी कि पास के नाविक के पास। ठीक है, फॉर हायरिंग बोट, नाव को किराए पर के लिए, नाव को किराए के लिए। ठीक है, फॉर हायरिंग बोट यानी कि नाव को किराए पर लाने के लिए पास के नाविक के पास जो है वो गया। जस्ट देन, फिर तभी, ठीक है, जस्ट देन, तभी फिर, ही सॉ, उसने देखा, ए सेग, सेग का मतलब होता है ऋषि। ठीक है, ऋषि मुनि जो होते हैं, साधु संत, उन्हें कहते हैं सेग। यानी कि ही सॉ ए सेग, उसने एक ऋषि को देखा। मेडिटेटिंग का मतलब होता है तपस्या करते हुए या फिर ध्यान लगाते हुए। ठीक है, यानी कि उसने एक ऋषि को देखा, मेडिटेटिंग, ध्यान लगाते हुए या फिर तपस्या करते हुए, ऑन द रिवर बैंक, अंडर द ट्री, और द अपोजिट साइड्स ऑफ रिवर। ठीक है, देखिए बैंक का मतलब होता है आपका किनारा। ठीक है, यानी कि रिवर
बैंक का मतलब हुआ नदी के किनारा, ठीक है। अंडर ट्री, पेड़ के नीचे, ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ रिवर, नदी के दूसरी यानी कि विपरीत बगल, ठीक है, नदी के विपरीत बगल, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, ऑन द रिवर बैंक यानी कि नदी के किनारे, मेडिटेटिंग, तपस्या करते हुए या फिर ध्यान करते हुए, ही सॉ ए सेग, उसने एक ऋषि को देखा। हर्मिट हैड एक्वायर्ड पावर, साधु को शक्तियाँ प्राप्त हो गई थी, एंड वांटेड, और चाहता था, टू शो ऑफ, दिखाना, ठीक है, एंड वांटेड टू शो ऑफ, और दिखाना चाहता था, हिज पावर्स, अपनी शक्ति, टू सेग, ऋषि को, सिटिंग देयर, वहाँ बैठे हुए, ठीक है, यानी कि सिटिंग देयर, वहाँ बैठे हुए ऋषि को अपना शक्ति, वांटेड टू शो ऑफ, दिखाना चाहता था, ठीक है। हर्मिट यूज्ड हिज पावर, साधु ने उपयोग किया अपना शक्ति, ठीक है, साधु ने अपना शक्ति उपयोग किया, एंड वॉकड, और चला गया, अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार, ठीक है, वॉकड अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार चला गया, एंड देन, और फिर, वेंट टू सेग, ऋषि के पास गया, ठीक है, वेंट टू सेग, ऋषि के पास गया, हु वाज सिटिंग, जो बैठे थे, हु वाज सिटिंग, जो बैठे थे, ऑन अपोजिट साइड ऑफ बैंक, ठीक है, किनारे के दूसरी बगल, ठीक है, विपरीत है, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, साइड मतलब बगल, यानी कि किनारे के विपरीत बगल में जो बैठे हुए थे, हु वाज सिटिंग, जो बैठे हुए थे, एंड प्राउडली सेड, और गर्व से कहा, ठीक है, यानी कि साधु जो है नदी को पार करके उस ऋषि के पास गया, एंड प्राउडली सेड, प्राउडली का मतलब होता है घमंड से या फिर गर्व से, ठीक है, यानी कि गर्व से कहा, डिड यू सी, क्या आपने देखा, आई यूज्ड माई पावर, मैंने उपयोग किया अपनी शक्ति, ठीक है, आई यूज्ड माई पावर, मैंने अपनी शक्ति का उपयोग किया, टू वॉक ओवर दिस रिवर, ठीक है, इस नदी को ऊपर चलने के लिए, ओके, यानी कि इस नदी के ऊपर चलने के लिए, आई यूज्ड माई पावर, मैंने अपनी शक्ति का उपयोग किया, एंड क्वेश्चनड हिम, और उनसे प्रश्न किया, ठीक है, और उससे प्रश्न किया, कैन यू डू दिस, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कैन यू डू दिस, क्या आप यह कर सकते हैं। सेग रिप्लाइड, ऋषि ने जवाब दिया, यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ, बट, परंतु, डोंट यू थिंक, क्या आपको नहीं लगता, ठीक है, क्या आप नहीं सोचते, या फिर डोंट यू थिंक, क्या आपको नहीं लगता, यू वेस्टेड, आपने बर्बाद किया है, योर प्रीशियस पावर, ठीक है, प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, यू वेस्टेड, आपने बर्बाद किया है, योर प्रीशियस पावर, अपनी कीमती शक्ति को, इन पासिंग से रिवर, नदी को क्रॉस करने में, ठीक है, इन क्रॉसिंग द रिवर, नदी को पार करने में, आपने अपने कीमती पावर का, शक्ति का, यू वेस्टेड, आपने बर्बाद किया है। वेन यू कुड हैव यूज्ड, जबकि आप उपयोग कर सकते थे, सेम पावर, उसी शक्ति का, ठीक है, वेन यू कुड हैव यूज्ड, जबकि आप उपयोग कर सकते थे, सेम पावर, उसी शक्ति का, टू हेल्प समवन, किसी को मदद करने में, इन नीड, ज़रूरत के समय, ठीक है, यानी कि ज़रूरत में आप किसी को मदद कर सकते थे उसी शक्ति का, एंड डू गुड टू अदर्स, और दूसरे की भलाई करने में, ठीक है, यानी कि दूसरों को अच्छा भलाई करने में और आवश्यकता में किसी की आप उसी शक्ति का उपयोग कर सकते थे, ठीक है। येट का मतलब होता है फिर भी, ठीक है, येट फिर भी, यू यूज्ड योर पावर, आपने उपयोग किया अपनी शक्ति का, ठीक है, यू यूज्ड योर पावर, आपने अपनी शक्ति का उपयोग किया, टू क्रॉस दिस रिवर, इस नदी को पार करने में, विच यू कुड हैव क्रॉस्ड, जिसे आप पार कर सकते थे, ठीक है, विच यू कुड हैव क्रॉस्ड, जिसे आप पार कर सकते थे, जस्ट पेइंग सम मनी, ठीक है, कुछ पैसे दे करके, टू बोटमैन, नाविक को, स्टैंडिंग देयर, वहाँ खड़े, ठीक है, यानी कि स्टैंडिंग देयर, वहाँ खड़े नाविक को कुछ पैसे पे करके, दे करके, यू कुड हैव क्रॉस्ड, ठीक है, आप पार कर सकते थे। हर्मिट रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, साधु को एहसास हो गया अपनी गलती का, ठीक है, साधु को अपनी गलती एहसास हो गया, एंड एपोलाइज्ड एंड थैंक, ठीक है, माफ़ी मांगा और धन्यवाद दिया, सेग यानी कि ऋषि को, ठीक है, माफ़ी मांगा और धन्यवाद दिया ऋषि को, फॉर मेकिंग हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, उसकी गलती के एहसास दिलाने के लिए, ठीक है, उसकी गलती का मेकिंग हिम रियलाइज, उसे एहसास दिलाने के लिए साधु को क्या किया, धन्यवाद दिया और उनसे माफ़ी मांगा। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, वैसे मोरल का मतलब होता है नैतिकता या फिर शिक्षा, यानी कि आपको इस पूरे स्टोरी से सीख क्या मिली, ओके। बीइंग प्राउड इज गुड, यानी कि गर्व करना, घमंड करना अच्छा है, ठीक है, बीइंग प्राउड, गर्वित होना या फिर गर्व घमंड करना, इज गुड, अच्छी बात है, बट, परंतु, व्हेन यू लुक डाउन, जब आप नीचे देखते हैं, ऑन अदर्स, दूसरों को, ठीक है, बट, परंतु, व्हेन यू लुक डाउन ऑन अदर्स, जब आप दूसरों को नीचे देखते हैं,
देन सेम प्राइड, ठीक है, फिर वही गर्व जो है घमंड, रिजल्ट्स इन नेगेटिव, ठीक है, फिर उसी घमंड का उसी प्राइड का रिजल्ट जो है परिणाम इन नेगेटिव नकारात्मक होता है, ठीक है। इफ़ वी एक्वायर एनी पावर, अगर हम अर्जित करते हैं एनी पावर कोई भी शक्ति, ठीक है, इफ़ वी एक्वायर एनी पावर, अगर हम कोई भी शक्ति अर्जित करते हैं, वी शुड यूज इट, हमें इसका उपयोग करना चाहिए, टू हेल्प अदर, दूसरों को सहायता करने में, मदद करने में, रेदर देन यूजिंग इट जस्ट शो ऑफ, ठीक है, न केवल दिखावा करने के लिए, ठीक है। यानी कि जब हम कोई भी शक्ति अर्जित करते हैं तो उसका उपयोग जो है हमें दूसरे को मदद करने के लिए, भलाई में करना चाहिए, न केवल सिर्फ दिखावा के लिए, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे तरह ये प्रस्तुत इंग्लिश स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। मिलते हैं इसी किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।